एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। दिस इज पार्ट 2 ऑफ मिक्स सेल रेफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम अनदर एग्जांपल के साथ आपके सामने हैं। आई नो कि फर्स्ट एग्जांपल में कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, क्वांटिटी है, प्राइस पर पीस है और इन दोनों के बेसिस पर हमने टोटल ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। ओके, ये तो सबको फाइंड आउट करना आता ही है। अब मेन जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि हमारे पास डिस्काउंट रेट्स हैं, वो भी अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। ओके, फर्स्ट ईयर में 5%, ईयर 2 में 10%, ईयर 3 में 15%। तो इन डिस्काउंट रेट्स के अकॉर्डिंग हमें अपने टोटल का ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा बिल्कुल बेसिक सा काम है जो है इस टोटल को इस 5 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ये वाला सेल और मल्टीप्लाई लगाया और ये वाला सेल ले लिया। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी वो हमने अभी कर ली। उसके बाद हम समझेंगे कि किसको हमें मिक्स्ड करना है, किसको हमें एब्सोल्यूट रखना है, किसको रिलेटिव रखना है। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक काम हमने किया और बेसिक काम को अगर हम ड्रैग करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने दोनों ही वैल्यू को क्या किया था, बेसिक से किया था। दैट मीन्स दोनों ही वैल्यू रिलेटिव है। ओके, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं फॉर्मूला, तो क्या हुआ है, जो D18 है ये भी रिलेटिव है और जो E16 है ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव के केस में मैंने बताया था कि ना रो और कॉलम दोनों में से किसी में भी डॉलर का साइन इंक्लूड नहीं होता है, तो मतलब ये दोनों ही रिलेटिव हैं। तो अब रिलेटिव के केस में क्या हो रहा है, जो D18 था उसको जब हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं इस वाले सेल में, तो वो बन जा रहा है D19। ठीक है, फिर D20, D21, D22। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये वैल्यूज़ जब तक नीचे नहीं आएंगी तब तक हमें उसके सामने उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो E16 है, जैसे ही फॉर्मूला ड्रैग होके यहाँ पर आ रहा है तो ये E16 से ये भी अपने एड्रेस को चेंज करके E17 बन जा रहा है, जो कि गलत है। हमें क्या चाहिए कि ये वाली वैल्यू जो है वो फिक्स रहे, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। यही हमें चाहिए इस फर्स्ट वाले कॉलम के लिए। तो हम ये काम पहले कर लेते हैं। F2 प्रेस करते हैं और इसको कर देते हैं फ्रीज। F4 से आप फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करते ही क्या होगा, 16 के आगे भी डॉलर लग जाएगा और E के आगे भी डॉलर लग जाएगा। डेट मीन्स जो E कॉलम है और जो 16th रो है दोनों ही अब फिक्स हो चुकी है, मतलब दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ना कॉलम वाइज ना रो वाइज। ओके, अब एंटर कर देते हैं और अब इसको ड्रैग करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम था उसका आउटपुट हमने निकाल लिया है। ओके, अब हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ फॉर्मूला ड्रैग करके देखेंगे कि आउटपुट में क्या फ़र्क आ रहा है। तो आउटपुट हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली गलत आएगा। अब वो गलत क्यों आया है तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ जो वैल्यूज़ थी वो D18 थी। D18 मीन्स ये। ठीक है, तो यही वैल्यू जब हमने यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग किया है, तो क्या हुआ होगा, जो D18 होगा वो D19 बन गया होगा। ठीक है, चेक करें, सॉरी E18 बन गया होगा। कॉलम वाइज आगे बढ़ा है ना, तो E बन गया। ठीक है, तो E18 ये बन गया है, मतलब अब ये वाली वैल्यूज़ उठा रहा है। बल्कि हमें चाहिए क्या कि इसी को ले, हमेशा इसको इसी पर लेना है, क्योंकि इसी टोटल के बेसिस पर हमें तीनों ईयर की कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो एक मिस्टेक तो हमारी ये है, जो E18 बन जा रहा है। यहाँ पर भी ये क्या होना चाहिए था, D18 होना चाहिए था, मतलब D की जगह E नहीं होना चाहिए था। 18 तो 18 रहेगा ही क्योंकि 18th रो है,
बस डी को ई नहीं बनना था, मतलब कॉलम वाइज शिफ्टिंग नहीं होनी थी। तो कॉलम को अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करके देखते हैं। कॉलम को फिक्स करना है, कॉलम है डी, तो हम डी के आगे जाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे एक डॉलर। ठीक है, डॉलर लगाने से क्या हुआ, हमने डी यानी कि डी वाला ये जो कॉलम था इसको फिक्स कर दिया। मतलब अब अगर हम फॉर्मूला ट्रैक करते हैं तो डी ई से ई पर नहीं जाएगा, डी से ई पर नहीं जाएगा और ना ही ई एफ पर जाएगा, ये डी पर ही रहेगा। ओके, लेकिन 18 को अभी भी हमने रिलेटिव रखा है, मतलब फ्री छोड़ा हुआ है, तो 18, 19, 20 ऐसे नीचे होता रहेगा। तो वो तो हमें चाहिए, जब तक वैल्यू नीचे की पिक नहीं होंगी तो आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो इसको कर देते हैं एंटर। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब दोबारा एक बार फॉर्मूला ट्रैक करते हैं और इस तरफ भी करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, वैल्यू तो आई बट दोनों ही सेम आ गई। ओके, बट क्या सेम आनी चाहिए थी? नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो 10% है, ये 5% है, तो दोनों सेम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब एक और मिस्टेक हो सकती है इसमें, अब वो क्या होगी, चलिए वो फाइंड आउट करते हैं। F2 प्रेस करते हैं इस पर, तो यहाँ तो हमें ठीक दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ इन्होंने ले रखी है। ओके, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर आते हैं, F2 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ये वाली वैल्यू गलत है। जो वैल्यूज़ ये पिक करता है उसको ये हाईलाइट भी कर देता है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि एक वैल्यू ये ले रखी है और एक ये है सेकंड वैल्यू, ये है फर्स्ट वैल्यू। ये दोनों ही ब्लू से इंडिकेट हो रखी हैं, तो ये दोनों सेम है। ये दोनों रेड से इंडिकेट हो रखी है, तो ये दोनों सेम है। ओके, तो जो ये रेड वाली वैल्यू है यानी कि ये जो सेकंड वाला है ये गलत हो रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5% है ये फिक्स हो रखा है, हमें क्या चाहिए, ये 5 से मूव करे यहाँ पर 10 पर, है ना। तो ये कैसे मूव करेगा, मतलब हमें चाहिए ये जो ई वाला कॉलम है ये ड्रैग करने पर एफ वाले कॉलम तक पहुँचे। तो एफ तक कब पहुँचेगा वो, जब हम कॉलम को रिलेटिव रखेंगे। ठीक है, रिलेटिव के केस में ही रेफरेंस चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ई वाला कॉलम है वो क्या है, फिक्स है, उसको भी हमने फिक्स कर रखा है। तो जब हम रिलेटिव कॉलम को रिलेटिव बनाएंगे, मतलब उसको फ्री कर देंगे, तभी तो वो अपना रेफरेंस चेंज करेगा ना। तो वो काम अब हम यहाँ पर आके कर देते हैं। F2 प्रेस करते हैं, ये जो कॉलम है ई वाला, ये वाला, इसको हम कर देते हैं रिलेटिव, मतलब इसके आगे से डॉलर हटा देंगे। तो जैसे ही हमने इसको रिलेटिव किया, अब ये ई से एफ पर जाएगा, एफ से जी पर जाएगा, और हमें ऐसा ही चाहिए। बट जो 16 है उसको हमने एब्सोल्यूट रखा है, मतलब 16 से नीचे नहीं आ पाएगा, 16 पर ही रहेगा, और ऐसा ही हमें भी चाहिए। ओके, तो अब एंटर कर देते हैं और वापस से ड्रैग करेंगे। जब जब आप फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे दोबारा आप ड्रैग करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम ड्रैग करने के लिए आप नॉर्मल ड्रैग करके Ctrl+D+ कर सकते हैं, और लेफ़्ट टू राइट के लिए आप यहाँ से इसको नॉर्मली ड्रैग करेंगे इधर और प्रेस करेंगे Ctrl+R। ठीक है, प्रेस करते ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। अब हमें इसको भी इस तरफ करना है, तो वही करेंगे हम। या तो आप नॉर्मल यहाँ से सिलेक्ट ऐसे ड्रैग करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा, बट अगर आप नॉर्मली ऐसे करके करते हैं तो आप Ctrl+R प्रेस कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम के लिए Ctrl+D प्रेस करेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्स्ड रेफरेंस कब और कैसे यूज़ करेंगे, कब किस चीज़ को हमें एब्सोल्यूट रखना है और कब किस को रिलेटिव बना देना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।